माँ, मुझे माफ कर देना। आज मैं तेरी इजाजत के बगैर इस घर से जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह अगर गरीब अमीरों के ताने सुनकर अपने दिल पर पत्थर रखकर सोते रहे तो इस बोझ के नीचे दबकर एक दिन उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। माँ, जब तक उस मगरूर लड़की का सर तेरे कदमों में नहीं झुका दूंगा माँ, तेरे कदमों की कसम, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा माँ। कहाँ गए मेरा बेटा? तुमने मेरे बेटे को देखा है भैया? अरे माँ जी, आप घबराती क्यों हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको स्टेशन पर देखा था। चला गया, आखिर चला गया ना, अपनी माँ को छोड़कर। बेटे, मुझे ये गरीबी मंजूर थी बेटे, लेकिन तुझसे जुदाई नहीं बेटे, तुझसे जुदाई नहीं। माँ जी चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, हौसला रखिए। बेटे किधर जाती है? किधर जाती हम है? जाती नहीं बाबा, जाता है। हमने साड़ी थोड़ी पहना है। संतरी बादशाह, हम कलाकार हैं, हमको अदाकारी का शौक है, कला की सेवा के लिए। कला का सेवा करने को ही। अरे इधर देखती नहीं कितना खड़े लिए कला का सेवा करने के लिए। ना मारो संतरी बादशाह, एक्टर बनने से पहले ही शक्ल बिगाड़ देना चाहते हो? क्या मुसीबत है? किया क्या ओए? डैनी साहब, क्या विलियन का काम करते हैं साहब? आप सुना है बड़े दयावान है साहब। ठीक सुना है, मगर दूसरों को बताना नहीं। ओ जी, मैं फकीर नहीं। तो क्या साहूकार हो? ओ जी, मैं कलाकार हूँ। कला का समुंदर उमड़ उमड़ कर बाहर को आ रहा है और ऊपर वाले ने बड़ी इज्जत दी है आपको। तो क्या वापस लेने आए हो? चाहते क्या हो? ओ जी, क्यों जुत्ता मार रहे हो हुजूर? बंदे को भी अदाकारी की बीमारी है, जरा अंदर जाने की इजाजत दिला दें तो नहायत मशकूर होगा आपका। बनना क्या चाहते हो? ओ जी, मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए हीरो का शौक है। हीरो ना सही, आप तेरा विलियन बन जाऊंगा। होली चक्का पाट जी। तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई जी। साला हमारे पेट पर लात मारता है। जी आप तो बड़े मजाकिया है, आप तो हमारा टेंट वही टाइट कर दिया था। वैसे तुम्हारी शक्ल धर्मेंद्र से मिलती है। हाँ जी, लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मैं धर्मेंद्र जैसा हूँ। मेरे डौले भी वैसे हैं जी। अच्छा एक काम करो, हाँ जी, अंदर जाकर ट्राई करो, शायद डुप्लीकेट का काम मिल जाए। ठीक। और अगर तुम्हें ना मिले तो आयश जौहर से मिल लेना, तुम्हें गर्मिंदर बना देंगे। गर्मिंदर? ओ जी, कहीं मुझे कन्नौज कुमार ना बना दे। खान चाचा, इसे जाने दो। अच्छा साहब। ओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, ये दूसरा फिल्म का दीवाना। जाओ बाबा जाओ। जाओ। ये स्टूडियो तो तंदूर की तरह गर्म है। ये कौन है? ओ फोटोग्राफर साहब, वो जरा हमारा हीरो हीरोइन के साथ एक फोटो लेना। चल चल, कहाँ से चले आते हैं पता नहीं। अरे ओए, ओए आज मारता पानता मेरा मोटा। कुड़ियां ही कुड़ियां चारे पासे आकी। म्यूजिक। हेल्प मी प्लीज, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, मुझे अकेली लड़की समझ के मेरी इज्जत लूटना चाह रहे हैं। घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है कि तुम्हें हाथ भी लगाए। क्या भाई, क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, ये भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। माल निकाल। इस तरह कबूतर की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता है? मॉल ढीला करो, अब उनके पास टाइम बहुत कम है, समझे? अच्छा अच्छा। ये 2000 से ज्यादा रुपए तुम लोगों का काम चल जाएगा। फिल्मी नहीं है, असली है। लो पट्टो, जाओ ऐश करो। शुक्रिया। संध्या, एक और बकरा, वो देखो। अरे ये तो 36 का आंकड़ा दिखता है। चल संध्या। संध्या? मैं दिखाई नहीं देता? मैं तो देख के चल रहा था मेम साहब, लेकिन तुम जबरदस्ती।
साला अपुन पे जबरदस्ती का इल्जाम लगाता है। अभी बताती हूँ। बच्चा! ये क्या कर रही हो? एक मासूम लड़की की इज्जत लूटते तुझे शर्म नहीं आती बुड्ढा? मैंने कुछ भी नहीं किया मेम साहब। कुछ नहीं किया ना? चल माल निकाल जल्दी। मेरे पास कुछ नहीं है। सीधे से नहीं मानेगा तू। लगता है रामपुरी निकालना ही पड़ेगा। वैसे पुलिस भी अपने हाथ में ही है। निकालता हूँ मेम साहब। खबरदार, दोनों हाथ ढीले कर दो मेम साहब। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी। चलो चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। तो माँ ने भेज दिया किसी को? आप? हाँ, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, हाँ? लेकिन अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं एक नई फिल्म कर रहा हूं जिसमें एक नई लड़की की जरूरत है, तुम्हारे जैसी। बतौर हीरोइन काम करोगी? मैं और हीरोइन? सुना देखो, हीरोइन। ये रहा स्टूडियो का पता। कल 10 बजे चलिए आना। प्रभात साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो कीचड़ में से कमल चुन लाए। अजी लड़की क्या है? कयामत है, कयामत, कयामत, कयामत। सेकंड साहब। प्रभात साहब, आपने मेरी बच्ची को इतना बड़ा चांस दिलवाया है। जिंदगी भर हम आपकी गुलामी करेंगे। मैं ये संध्या बस आज से आप ही की हुई। भाई, आपने सुना? आपकी माँ ने तो आपको हमारे हवाले कर दिया है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। साथ दोगी? आप बेफिक्र रहिए, ऐसा साथ दूंगी कि धमाका हो जाएगा, धमाका। प्रभात बाबू। हाँ? मम्मी, आप? अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। देख रही हैं आप, दिन पर दिन संध्या कुछ बदलती जा रही है। उसका दूसरे हीरोज के साथ इस तरह फ्री काम करना मुझे कतई पसंद नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? संध्या चाहे कितनी बड़ी हीरोइन बन जाए, लेकिन आपके एहसान ना तो वो भुला सकती है ना मैं। आपके मन में ये ख्याल आया ही कैसे? मम्मी, मुझे कुछ शक होने लगा है। आप शक कर रहे हैं? अगर संध्या अपनी अदाकारी में थोड़ी सी हकीकत पैदा करती है तो आपको तो खुश होना चाहिए। ये भी रास्ता आप ही का दिखाया हुआ है। बेशक मम्मी, अगर वो इस रास्ते पर चलते चलते भटक गई तो मैं अपनी मंजिल खो बैठूंगा। और आप अच्छी तरह से जानती मम्मी कि मेरी मंजिल संध्या है, सिर्फ संध्या। वाह, इनकी मंजिल संध्या है। दबाऊंगा, जाऊंगा, दबाऊंगा, जाऊंगा, जाएगा। मर गया। हाय 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 हाय, मेरा घुटना। मारो धक्के, मारो। तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे। राजेश खन्ना, जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी। जिस दिन मैं एक्टर बन गया, तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। अरे बोला ना तेरे को, उधर हमारा डायरेक्टर संध्या हीरोइन के साथ स्टोरी सुनता है। डायरेक्टर स्टोरी सुनता है कि मुजरा सुनता है? वंडरफुल, एक्सीलेंट। संध्या जी, आइडिया हटके है। आइडिया तो हटके है ही डायरेक्टर साहब, मगर बात तब बनती है अगर संध्या जी ये रोल करने के लिए मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ थोड़ा इंसाफ भी तो होना चाहिए। ना इंसाफी तो संध्या जी मेरे साथ हो रही है। देखिए ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बनारसी, ये शोर कैसा है? कुछ नहीं साहब, एक फिल्म का दीवाना है, आपसे मिलना चाहता है। आने दो। जाने दो। शुक्रिया मालको। ये शोर तुम बचा रहे थे? ये मनोज कुमार का शोर नहीं, ये मोदी साहब की पुकार है। पहले कहीं काम किया तुमने? अजी, पहले कहीं काम किया होता तो आपके ये अतीले पतीले मेरे चमचे होते। बरखुरदार फिल्म में काम करना बड़ा मुश्किल है। दीवाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है डायरेक्टर साहब। लोगों को मलेरिया हो जाता है, मुझे फिल्मेरिया हो चुका है। कला मेरा तकिया, मेरा सराहना बन चुकी है।
मेरा गडाला मेरा कंबल बन चुकी है। ओहो। हो गया। इजाजत हो तो अपनी कला के नमूने का थोड़ा सा नमूना पेश करूं? ठीक है। तो सुनिए, फिल्म का हीरो कैसे बोलता है, हीरोइन कैसे चौंकती है और दोनों के माँ बाप कैसे भौंकते हैं। जरा माफ करना जी, ये बाटा के जी। हाँ, संभालिए। कुत्ते कमीने हरामजादे सुअर के बच्चे, तूने मेरे बेटे को वर्गलाकर अपनी बेटी से शादी करवानी चाहिए। शर्म नहीं आई तुझे? उसे झुमरी तलैया ले गया। शराब बट शट हट। माँ जी, मुझे माफ कर देना, रात मेरा सुरमचू गुम हो गया था, इसलिए मैं आपकी टेढ़ी आंख में सुरमा नहीं डाल सकी। मैं माफी चाहती हूँ माँ जी, रात में आपके सफेद बालों में काल थोप सकी। माफ करना, मेरी चढ़ती जवानी की भूल थी। कुत्ती कमीनी हरामजादी, बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश हो तेरा। जवानी मुझ पे भी आई थी, मैं भी छुपकर तेरे बाप से मिलने जाती थी, आधे घंटे में वापस आ जाती थी। तू हरामजादी 2-2 घंटे वहां क्या करती थी? मैं तेरे बाल नोच डालूंगी, मैं तुझे गंजी बनाकर छोड़ूंगी। तूने मुझे जमाने भर में रुसवा किया है, मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा। कुत्ती, बोल फिर जाएगी तू। रेशमा, मेरी जिंदगी, मेरी जान जहान, औरों के लिए रेशम, मेरे लिए खद्दर का थान। तूने कहा था मैं सरसों के खेत में कच्चे धागे से खींची चली आऊंगी। कच्चा धागा नहीं मिला था तो चारपाई की रस्सी से चली आती। और फिर तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए आलू गोभी के पराठे, मक्खन लाऊंगी।